Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma. This is the paper of Telangana Public Service Commission ग्रुप वन। ग्रुप वन का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और ये है पार्ट टू। दिस इज़ अ पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर 1 to 60 क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और इस सेकंड पार्ट के अंदर जो 61 to 150 क्वेश्चंस हैं एक्सेप्ट द रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चंस, बाकी हम जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले वाइटामिन दिए गए हैं और डिजीज़ दी गई हैं 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर है विटामिन ए की वजह से क्या होता है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, यहाँ पर है दो जगह। ठीक, विटामिन सी की वजह से होती है आपकी विटामिन सी की वजह से, एक मिनट, वाइटामिन बी वन की देख लेते हैं ना पहले। बी वन से होता है आपका बैरी बैरी। ओके डन, बी वन से बैरी बैरी। ओके, दोनों में है ये। फिर डी से, विटामिन डी से होता है आपका रिकेट। ठीक है, और इससे होता है आपका, नहीं, डी से रिकेट नहीं होता है, डी से आपका स्कर्वी होता है। डी से स्कर्वी होता है, सी से रिकेट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, which one of the following is currently the leading energy storage system type for use in electric vehicle, that is lithium ion battery? ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। According to the Indian State of Forest Report, percentage of country's geographical area covered by the forest is approximately around 21.7%. Which of the following symmetry is not found in animal, that is asymmetry? ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, सैटेलाइट एंड लॉन्चिंग ईयर, भास्कर सेकंड 1981 के अंदर लॉन्च हुई थी। ठीक है, एंड इनसेट 1D ये लॉन्च हुई थी 1990 के अंदर। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। द कोर लोडिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर वॉज कंडक्टेड ऑन 4 मार्च 2024 एट कलपक्कम, तमिलनाडु। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंसेक्ट स्पेसिफिक एंड नॉट एक्सक्लूसिवली अ प्लांट हार्मोन? तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑयल सीड प्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। सो कोवैक्सीन, इंडिया's indigenous COVID-19 vaccine was developed by, so it was developed by Bharat Biotech and ICMR and NIV, National Institute of Virology। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। Consider the following statement regarding the Indian lunar lander that successfully touched down the lunar surface. So it is a Chandrayaan 2। ठीक है, एक मिनट, Chandrayaan 2 नहीं, Chandrayaan 3 था। ठीक है, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन पर्टिकुलर डेट, ये करेक्ट है आपका। ये 2 नहीं है, 3 है। अ लूनर टच डाउन द अकर ऑन दिस स्टेट जेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ये भी करेक्ट है। बी एंड सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट एक्स इंडिया एंड वॉज फाउंडेड एट वाई इन 1948। एक्स वाई क्या है बेसिकली, ये बेंगलोर है आपका, बेंगलोर एंड सी वी रमन। ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा 71 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72। सो मेटल्स दिए गए हैं, एक्सेप्टेबल लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर आपको बताना है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन। आयरन 0.3 होता है। ठीक है, एंड और ये दैट इज जिंक की जो लिमिट है वो है 5। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोलैप्सिंग ऑफ पोलर वॉर्टेक्स contributes to the stabilization of ozone layer because it disperse ozone destroying form of chlorine, that is ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74। शॉर्ट द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोडक्शन। 74 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रहेगा
ये ऑर्डर आपका ABCD में ही रहेगा जो ये है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। सो 75 नंबर क्वेश्चन, select the correct set of statement regarding the effect of climate change, that is increase the sea level, more intense hurricane species migration. Option 3 is the correct answer. Which of the following statement are true about the greenhouse gases? So यहाँ पर greenhouse gases absorb long wave radiation from the earth, पहला तो correct है। greenhouse effect is responsible for heating of the earth's surface and atmosphere, ये भी correct है आपका। greenhouse effect cause El Nino effect, ये नहीं रहेगा आपका। few of the direct greenhouse gases under Kyoto protocol, ओके नहीं, ये भी गलत है आपका। क्योटो प्रोटोकॉल नहीं होगा, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, A एंड B आर द करेक्ट वन 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आगे हम। 77 नंबर क्वेश्चन, ड्रग्स एंड प्लांट सोर्स हैं पेनिसिलिन, सॉरी 77 है ना, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये आपका येलो चिनकोना है एंड क्विनिन, ठीक है। क्विनिन की जब हम बात करते हैं, सो दिस इज रिलेटेड, एक मिनट, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ओके देखो, पेनिसिलिन आपका पेनिसिलियम फंजाई है, ठीक है, और आपका क्विनिन जो है दिस इज रिलेटेड टू द येलो चिनकोना, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मिनरल मैंगनीज इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आपका उड़ीसा इज़ द स्टेट विद द लार्ज रिजर्व इन इंडिया, मैंगनीज के, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द एसेंशियल इनपुट ऑफ स्टील मेकिंग इन एलॉय फॉर्म, ये भी करेक्ट है। एंड साइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीज, ये भी करेक्ट है आपका। तो फोर्थ गलत है आपका, ABC दैट इज फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। सो यहाँ पर रोड ब्रिज कनेक्टिंग मुंबई सिटी एंड विद द नवी मुंबई, ये करेक्ट है। इट बिगिंस विद द पलवेल साउथ, नहीं ये गलत है आपका, ठीक है। तो ओनली ए दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, अश्वरा पेटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया एक्सटेंडेड टू द ईस्ट मोस्ट बाउंड्री पार्ट ऑफ द तेलंगाना स्टेट, ये करेक्ट है आपका। आदिलाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सटेंड द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द तेलंगाना, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ आते हैं हम। द टर्म आउस अमन बोरो आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ द ईयर। सो दिस इज रिलेटेड विद द 3 क्रॉप्स ऑफ द पैडी जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कौलास नाला एंड बुगोल वागू इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये आपके गोदावरी रिवर पर है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। कोट्टेपल्ली वागू एंड आसिफ नहार इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये आपका कृष्णा रिवर पर है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर फीमेल लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन सेंसस 2011। सो यहाँ पर हम बात करें 83 की, तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द Köppen climate classification, a large area of Telangana state falls under, ये हॉट एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट जोन के अंदर आता है। मैच द फॉलोइंग, टडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। टडोबा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। एंड ये बांदीपुर आपका कहाँ गया, कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तो आपका मिल गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूवियल लैंडफॉर्म आर एसोसिएटेड विद द रिजुविनेटेड टोपोग्राफी, ठीक है। सो ये रहेगा इंसाइज्ड मेंडियर, निक पॉइंट,
और ये आपका इंट्रेंच्ड, मेंडिनर और नेचुरल लेव्स, ये चारों रहेंगे। दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज स्क्लेरोफाइल, स्क्लेरोफाइल इकोसिस्टम और बायोम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा टुंड्रा क्लाइमेट। ठीक है, टुंड्रा क्लाइमेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 88 की। सो यहाँ पर ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स व्हेन मूविंग मॉइस्चर लेडन एयर स्ट्राइक और टोपोग्राफिक बैरियर एंड इज फोर्स्ड अपवर्ड। ये करेक्ट है आपका असर्शन। तो मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉल्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द बैरियर एंड लीव्ड साइड लाइक टू बी अ ड्राई। ये भी करेक्ट है आपका, दोनों करेक्ट हैं। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज करेक्ट। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर। पहला तो ये करेक्ट है आपका। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट एक्सेसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर फाउंड इन न्यू फाउंड लैंड, ये भी करेक्ट है। और मेनी मार्जिनल शीज आर लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ नॉर्थर्न अटलांटिक, ये करेक्ट है। ए सी डी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। Which of the following statement is and are true in relation with the Telangana economy as per the data provided in Telangana Economy Provisional Estimate 2023 published by the Directorate of Economic and Statistics of Government of Telangana? Okay, तो 90 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ तेलंगाना एट करेंट प्राइस वाज मोर देन 13 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2022-23। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल सेक्टर अचीव्ड इतना ग्रोथ नहीं, ये ग्रोथ रेट ये गलत है आपका, तो यहाँ पर हो गया ये गलत। दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट, ए इज ओनली करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द ट्रू अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, द वर्ल्ड इज नॉट अ ट्रैक टू अचीव द जीरो हैंगर टारगेट बाय 2023। ओके, ये करेक्ट है आपका। बर्डन ऑफ माल फंक्शन इन ऑल इट्स फॉर्म मीन रिमेन अ चैलेंज, ये भी करेक्ट है आपका, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट वन। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92। अकॉर्डिंग टू द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ हैज़ द लोवेस्ट रूरल एंड अर्बन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये पहला तो करेक्ट है स्टेटमेंट। सिक्किम हैज़ द हाईएस्ट रूरल एंड अर्बन, ये भी करेक्ट है। ए एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। एज पर द तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू द, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है डाटा में, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर जो आपने किया है इस क्वेश्चन को तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाते हैं। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2019-21। तो यहाँ पर रहेगा आपका सबसे पहले रहेगा बिहार, देन झारखंड, देन रहेगा आपका मेघालय एंड द लास्ट इज कम टू उत्तर प्रदेश। तो दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 इज ट्रू। तो यहाँ पर आपका इन द टोटल आउटले ऑफ द यूनियन बजट द शेयर ऑफ द जेंडर बजट इज मोर देन 6%, ये करेक्ट है आपका, पहली बात तो। दूसरा है एस्टिमेट फिजिकल डेफिशिएट इज मोर देन 5% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी करेक्ट है आपका। देन इंक्रीज इन द जेंडर बजट अलोकेशन 20% मोर, ये भी करेक्ट है आपका, मतलब सी गलत है आपका, ए बी डी, ई बी डी दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द 5-year प्लान्स इन इंडिया। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान इज टू रिमूव पोवर्टी, ये करेक्ट है आपका। To achieve growth with stability was one of the objective of 4th 5-year plan, ये भी करेक्ट है आपका।
फोकस ऑफ द सेवेंथ प्लान वॉज फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 9 इज इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, ये 9 का नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। ए बी सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। एज पर द वोट ऑन अकाउंट बजट ऑफ तेलंगाना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 presented to the State Assembly on 10th February 2024, the estimated total expenditure is approximately 2.76 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 पर, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, एज पर द डाटा प्रोवाइडेड इन तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023, द शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन अ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द तेलंगाना इन 2022-23 वॉज अराउंड 19%, ठीक है, इट वॉज अराउंड 19%। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम्ड एट द प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, दैट इज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ऑप्शन 3 is the correct answer, question number 99. Now coming to the question number 100. So consider the following statement. Mahatma Gandhi wrote a book, India Opinion, and praised the British with spirit. नहीं, ये गलत है पहली बात तो। हिंद स्वराज written by Mahatma Gandhi in Gujarati in 1909 was prescribed by the government of Bombay and then 1910 published in English in London, ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दैट इज ओनली बी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका आएगा सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस फर्स्ट, देन आपका आएगा बनारस डिबेटिंग क्लब, देन हम बात करते हैं अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की, उसके बाद आएगा आपका बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, और द लास्ट आएगा आपका इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस फिफ्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 102 नंबर क्वेश्चन, काकतियाज, रिलीजियस कंडीशन ऑफ काकतियाज के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर है सैविज्म फ्लोरिश करता है, जैन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, नो वैष्णवाचार्य वर mentioned in any inscription of the Kakatiya rulers, ये भी करेक्ट है। There was a no rivalry between the Saivism and Vaishnavism in general, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल आर्मी INA इज करेक्ट, ठीक है। So INA has had fighting brigade named as a Gandhi, Subhash and Rani Jhansi, ये करेक्ट है। स्लोगन क्या था, जय हिंद एंड दिल्ली चलो, नहीं ये नहीं है आपका। रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू द सुभाष चंद्र बोस, ये भी ठीक है। 1 मिनट, करेक्ट पूछा गया था ना, जय हिंद, 1 मिनट, नहीं, 1 सेकंड, इसमें गड़बड़ होगी थोड़ी। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा आपका गलत होगा, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह वॉज द कमांडर ऑफ INA, ठीक है। तो ABD होना चाहिए, ABD नहीं है, ABD ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फिर तो ABD नहीं है अगर जो, तो 103 का फिर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 ही बनेगा, ऑप्शन 1, ठीक है। विच स्टूडियो प्रोड्यूसेस द फर्स्ट तेलुगु टॉकीज फिल्म भक्त प्रहलाद, ये भारत मूवी टोन ने बेसिकली ये बनाई थी। विच अमंग दीज पेंटिंग्स आर बाय राजा रवि वर्मा, सो ये पेंटिंग्स थी आपकी लेडी लॉस्ट इन थॉट्स, नियर वुमेन एंड लेडी गिविंग आर्म एट द टेम्पल, ABD ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन। सो भावभूति जो है आपका, ये आपका संबंधित है माला टाइम माधवा से, तो A का 2 है, A का 2 2 जगह आ रहा है, ठीक है। देन विशाख दत्त, तो विशाख दत्त जो है वो देवी चंद्र गुप्तम से संबंधित है,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 106 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय इज करेक्ट? ओके, ही फेवर्ड द पॉलीगेमी, नहीं ये फेवर नहीं, ये इसको अपोज करते थे। पहली बात तो पहला गलत है। ही स्टैब्लिश द वेदांता कॉलेज इन 1826, ये करेक्ट है आपका। तो बी करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। फिर देखिए इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर, ये आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, और हम सीधा जंप करते हैं 107 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद हम सीधा जंप करते हैं 132 तक, क्योंकि 132 के अराउंड आपको मिलेंगे। 132 हो चुका है, 132 के बाद आपको 133 मिलेगा, है ना। 133 फिर आपका करंट अफेयर और जीएस वगैरह का पार्ट आ जाता है, ठीक। तो 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज करेक्ट? It provide coverage up to 75% of the total rural population. A correct है. It covers two category of beneficiary, अंत्योदय अन्न योजना household and priority household. Pregnant and lacting women are not entitled, ये गलत है इसमें. It only includes midday meal, नहीं ये भी गलत है. तो A and B करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 134, इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से रिलेटेड स्कीम है आपको। सो यहाँ पर टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर बाय द इंश्योरिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्विसाइट सर्विस इन SC डोमेन विलेज, ये करेक्ट है आपका। टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एनकरेज enrollment of SC in schools and higher educational institution with the residential facilities, ये करेक्ट है। to reduce poverty of SC community for generating additional empowerment opportunity, ये भी करेक्ट है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है ये, ओके ये गलत है आपका। ABC करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा 134 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 135, ओके सॉरी 135। सो 135 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये आपका आता है 2005 के अंदर, ठीक है। A का 3 है, 2 जगह है, ओके। नेशनल आयुष मिशन ये होता है 2014 के अंदर, ये भी 2 जगह है, ठीक है। नेशनल मिशन हेल्थ प्रोडक्शन मिशन ये आता है आपका 2018 के अंदर, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर 2। विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड गरिमा गृह द शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सेफ गार्ड प्रोवाइडिंग फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, दैट इज आर्टिकल 34, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 137 का। क्वेश्चन नंबर 138 पर आ जाते हैं। फिर 138 की हम बात करें तो यहाँ पर है SC and ST प्रिवेंशन एंड आर्टरीज एक्ट, ये कब आया था भाई, ये आया था आपका 1989 के अंदर, ठीक है। एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 139, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड स्पेस फॉर डिप्राइव्ड एंड मार्जिनाइज्ड स्पेस सेक्टर फॉर देयर कलेक्टिव बार्गेन एंड टू गेट देयर शेयर इन द लोकल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। पहला तो असर्शन ठीक है, रीज़न क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूडेड सोशली ग्रुप लाइक SC ST एंड द वुमेंस, ये करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन भी ओके है, दैट इज ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेसिकली नॉट A, ऑप्शन 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 140। 140 में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इस वजह से नहीं, एक सेकेंड देख लेते हैं इसे। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एंड दिस, ओके पहला तो ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं आएगा, A एंड B आएगा, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 141 की हम बात करें
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंस फीचर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फॉलोइंग रिलेशन इन टू आर्टिकल 368। तो यहाँ पर आपका इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है। एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, ये भी करेक्ट है। डज नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, ये गलत है आपका। और पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। ए बी डी दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 142 नंबर क्वेश्चन। 143, पार्लियामेंट इनेक्टेड द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम्स द फर्स्ट केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस, दैट इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अप्पा बालू इन एंगल केस। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। डॉक्टर B.R. Ambedkar on debate of due process in the Constitution observed that it involves the relation between the legislature and the judiciary. In federal system, it is about judiciary declining law as a ultra virus or intra virus। ठीक है, ये करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट ऑफ फेडरल अरेंजमेंट, नहीं ये गलत है। 1 2 मतलब ए और बी, दैट इज ओनली 3 स्टेटमेंट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द कास्टिंग ऑफ वोट इज अ फॉर्म ऑफ स्पीच, बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वोट, नेक्स्ट पार्ट, वोटर हैज़ अ राइट टू नो द एंटीसेंट ऑफ द कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर बोथ 4 is the correct answer, option 4. Question number 146, Constitution 4th Amendment 1955 introduced the concept of eminent domain and the concept include। ठीक है, so ये include करता है legal capacity to take the private property for a public purpose। option number C is the correct answer, option C, only C is the correct, that is option 4 यहाँ पर आपका correct answer रहेगा। Consider the following in relation to the election to the members of parliament। So लोक सभा मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली, करेक्ट है। राज्यसभा मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, ये भी करेक्ट है। फ्यू राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं ये गलत है। राज्यसभा मेंबर आर अलॉटेड ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, नहीं ऑन द पॉपुलेशन होता है बेसिकली। तो ए और बी करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 148, so 148 में आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी, टाइटल और ये, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 149, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 149। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट इन रिलेशन टू द आर्टिकल ऑफ द DPSP। ओके, 39A फ्री लीगल एड, ये करेक्ट है आपका पहला। 43 वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये भी करेक्ट है। 48A सेफगार्ड राइट फॉर द चिल्ड्रेन, नॉट फॉर द चिल्ड्रेन, फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, सॉरी ये सी आपका गलत है। डी है आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। ठीक है, ए बी डी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका रोल क्या होता है, ये कंडक्ट करेगा इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज़ को। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनली दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने इसका लिंक आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।